हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया एक्साइटिंग सीरीज शुरू होने वाली है और आपके लिए व्यू स्पोर्ट प्रीव्यूज फिर से आ चुके हैं। इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टेंसी चॉइसेस और सबसे इंपॉर्टेंट कि बेस टीम क्या होगी और सिनेरियो वाइज हमारी टीम हम कैसे ट्विस्ट करेंगे। देखो, ऑस्ट्रेलिया की टीम में ना हमने देखा है कि काफी इंजरीज कैरी हो रही हैं और आपको नहीं दिखेंगे कुछ मार्की प्लेयर्स लाइक स्टीव स्मिथ, बट कोई बात नहीं, बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन पे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या बनती है इस गेम की टीम। बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के स्क्वाड्स की। तो साउथ अफ्रीका की टीम जो पूरी स्क्वाड है वो आपके सामने है। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करें तो हमारे हिसाब से जो इनकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए उसमें टेम्बा बावुमा शुड ओपन द इनिंग्स अलोंग विद रीजा हेंड्रिक्स। उसके बाद नंबर 3 पर आने चाहिए वैंडर डसन। नंबर 4 पर होंगे मार्कराम। इनके बाद आने चाहिए ब्रेविस, स्टब्स, मार्को यानसन, महाराज, कोएट्जी, शम्सी और एंगीडी। अब आप देखो कुछ प्लेयर्स मिस आउट जो यहां पर हुए हैं, वहां पर से मगाला को शायद मौका मिल सकता है किसी पेसर की जगह पे इस पर्टिकुलर टीम में। बियॉन्ड फॉर्च्यून को शायद जगह मिल जाए किसी स्पिनर की जगह पर, हमें नॉट श्योर, तो वो वाला एक स्लॉट ओपन रहता है। आइडियली यहां पर विकेट कीपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या तो ब्रेविस को कीपिंग करनी पड़ेगी या हम देखेंगे कि शायद ब्रेड्सकी को मौका मिले जो इस गेम में खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड आप देखोगे तो आपके सामने है और इनकी प्लेइंग 11 अगर आप देखोगे जो हमारे हिसाब से इनकी प्लेइंग 11 बनती है, वहां पर आपको नजर आएगा कि काफी इनएक्सपीरियंस है ये साइड। अगर आप देखो इनके लिए ओपन करने चाहिए जॉश इंग्लिश अलॉन्ग विद मैट शॉट, मिचेल मार्श आएंगे नंबर 3 पर। अब नंबर 4 और नंबर 5 वाला जो स्पॉट है वहां पर स्टोइनिस और वेड में रोटेशन हो सकता है। टिम डेविड फिनिशर का रोल अदा करेंगे फिर से नंबर 6 पर। इनके बाद आने चाहिए शॉन एबर्ट, एलिस, जैम्पा, बेरेंडॉफ और स्पेंसर जॉनसन। अगर आप देखो इनके जो 3 लोग बेंच पर रहते हैं उनमें होते हैं टर्नर, हार्डी और हेड। इनमें से हेड एक ऐसे प्लेयर है जो हमें लगता है शायद इस टीम में आ जाए, और अगर वो आते हैं तो किसकी जगह पे आएंगे वो देखना होगा, बिकॉज पूरी टीम में आप देखोगे लेफ्ट हैंडेड बैटर, एटलीस्ट जो टॉप 6 बैटर्स हैं, टॉप 7 बैटर्स हैं, वहां पर हैं केवल मैथ्यू वेड। तो क्या हेड को मौका मिलेगा, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस काम आ सकता है। देखने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग चीज होगी, बट जो बॉलिंग सेटअप है वहां पर हम चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने इतने बॉलर्स पिक ही नहीं करे। बात कर लेते हैं वेन्यू की, तो किंग्समीड डर्बन में ये मैच होने वाला है और पिछले 5 गेम जो इस वेन्यू पर हुए हैं, 2 बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, 2 बार टीम चेस करते हुए और 1 गेम में नो रिजल्ट रहा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर आप देखो तो वो है यहां पर 163 का, जो कि पिछले T20 जो यहां पर हुए हैं उसको हम काउंट करके देखते हैं। अब ये T20 कौन से थे? साउथ अफ्रीका T20 वाले गेम्स जो हो रहे थे वहां पर हमने देखा है कि लगभग 160-170 के आसपास रन बन रहे हैं। पिछला इंटरनेशनल गेम जो इस वेन्यू पर हुआ था वहां पर दोनों इनिंग्स में 200 के ऊपर बने थे। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 2 रन से हराया था। तो इंटरनेशनल गेम्स जब होती हैं, जब अच्छे खासे बैटर्स यहां पर लाइनअप होकर खेलेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस विकेट पे रन बनने की पूरी गुंजाइश हो जाती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो यहां पर पेसर्स को डेफिनेट एडवांटेज है ओवर स्पिनर्स, और आपकी फैंटेसी टीम में भी आप पेसर्स को लोड करके जाओगे। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इन प्लेयर्स के T20 के रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर 2023। तो शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका के बैटर से। एडन मार्कराम 28 इनिंग्स में 701 रन बना चुके हैं, एवरेज 30.48 का। वैंडर डसन की बात करें तो 22 इनिंग में 507 रन है इनके। रीजा हेंड्रिक्स 14 इनिंग में 411 रन, और इस गेम में रीजा हेंड्रिक्स एक ऐसे डिफरेंशियल पिक होंगे दोस्तों जो चले तो आपको बड़ी लीड और एडवांटेज दे सकते हैं, पर अगर वो मिस हुए तो डक पर भी आउट हो सकते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस ने 15 इनिंग में बनाए हैं 400 रन। बात करते हैं अब इनके बॉलर्स की, तो यहां पर मार्को यानसन 26 इनिंग में ले चुके हैं 28 विकेट। तबरेज शम्सी 23 इनिंग में ले चुके हैं 28 विकेट। कोएट्जी के नाम है 14 इनिंग में 25 विकेट। ऐसे फॉर्म में है, एक्सप्रेस पेस लेके आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कोएट्जी को इस गेम में चांस मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप देख सकते हो कि कोएट्जी की जगह पे मगाला भी शायद खेल सकते हैं। एनगीडी की बात करें तो 10 इनिंग में 13 विकेट हैं इनके नाम। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बात करें तो यहां पर करंट स्क्वाड में से जो T20s में इस साल रन्स बनाकर आ रहे हैं उसमें नंबर 1 पर आते हैं टिम डेविड, जो कि 45 इनिंग्स में 982 रन्स बनाकर आ रहे हैं, एवरेज 35.07 का। ये एवरेज इतना ज्यादा इसीलिए क्योंकि कई बार ये नॉट आउट रहते हैं तो इसीलिए एवरेज पंप अप हो जाता है। बट इस सेटअप में टिम डेविड बैटिंग करेंगे नंबर 6 पर। अच्छे खासे फैंटेसी पिक शायद ना हो, प्योरली बिकॉज ही इज गोइंग टू बैट अ लॉट बिलो। अगर ये 3, 4, 5 पर बैटिंग कर रहे होते तो इनकी वैल्यू काफी बढ़ जाती। मैथ्यू वेड 31 इनिंग्स में 714 रन। इस सेटअप में भी मैथ्यू वेड ओपन नहीं करने चाहिए, हमारे हिसाब से नंबर 5 पर ये बैटिंग करेंगे या नंबर 4 पर कर सकते हैं। तो अगेन बी केयरफुल, भले ही ये टिम डेविड और वेड अच्छे खासे रन बनाकर आ रहे हैं, बट शायद इतनी ज्यादा इनकी फैंटेसी पोटेंशियल या फैंटेसी वैल्यू ना हो। नंबर 3 पर आएंगे मैट शॉट, 27 इनिंग में 694 रन के साथ। स्टोइनिस के नाम है 28 इनिंग में 633 रन।
इनके बॉलर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर इस साल रहे हैं नेथन एलिस, 41 इनिंग्स में 55 विकेट्स हैं इनके नाम। एडम जैम्पा 26 इनिंग में 41 विकेट्स और हाल ही में 100 में भी डिसेंट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। शॉन एबट 24 इनिंग्स में 30 विकेट्स, बेरेंडॉफ 21 इनिंग्स में 26 विकेट्स और स्पेंसर जॉनसन द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, जो इनकी पेस है और जो इन्होंने उस गेम में 100 वाली जो गेम थी जहां पर एक ब्रिलियंट स्पेल डाला था, 20 गेंदें डाली, 19 डॉट बॉल। इमेजिन द काइंड ऑफ स्पेल जो इन्होंने डाला था। 3 विकेट थे उनकी उस गेम में। उम्मीदें काफी रहेंगी स्पेंसर जॉनसन से इस गेम में भी, बिकॉज इनको मौका खेलने का पक्का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप पिक्स की। तो साउथ अफ्रीका जो कि होम टीम है, यहां से नंबर 1 टॉप पिक बनते हैं एडन मार्कराम, जो कि आपको वैल्यू विद द बैट देकर जाएंगे एट नंबर 4। एंड इनकी बॉलिंग जो स्पिन बॉलिंग करते हैं वो भी शायद यहां पर काम आ पाए। अगर आप देखो इनका रीसेंट परफॉर्मेंस तो वहां पर ढंग के रन्स बनाए इन्होंने, और मार्कराम की वैल्यू इस सेटअप में और इस लाइनअप में भी अच्छी खासी है। बैटिंग फर्स्ट मार्कराम एक अच्छी खासी कैप्टनसी चॉइस भी बन जाएंगे। सेकंड टॉपिक बनते हैं वैंडर डसन, जो कि हाल ही में ग्लोबल T20 कनाडा में खेल कर आ रहे हैं और इनकी लास्ट कपल ऑफ इनिंग्स आप देखोगे तो वहां पर एक भी बड़ा स्कोर नहीं आया है। बट इस करंट सेटअप में नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स अगर यहां के ओपनर्स को थोड़ा परेशान करें, जो कि हैं बवूमा, तो शायद वैंडर डसन को जल्दी अंदर खेलने को मौका मिल सकता है। इस वेन्यू का रिकॉर्ड भी अगर आप देखोगे वैंडर डसन का, तो 15 इनिंग में 377 रन हैं, एवरेज 34.27 का इस वेन्यू पर, जिसमें 250 शामिल है। थर्ड टॉपिक बनते हैं यहां पर मार्को यानसन, जिनकी वैल्यू एज अ बॉलर काफी ज्यादा होगी। लेफ्ट आर्म पेसर हैं और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करते हैं। अगर आप देखो मैथ्यू वेड तो 101 इनिंग में 31 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं। स्टॉइनिस 103 इनिंग में 27 बार, टिम डेविड 70 इनिंग में 24 बार, मिचेल मार्श 68 इनिंग्स में 17 बार, और बाकी नंबर्स भी आपके सामने हैं। हाल ही में MLC जो यूएसए में T20 हो रही थी, वहां पर ये खेल कर आ रहे हैं। 6 इनिंग में 7 विकेट इन्होंने वहां पर पिक करे थे। बात करते हैं फाइनल टॉपिक की, तो वो होंगे तबरेज शम्सी, जो कि इस वेन्यू पर भी डिसेंट परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। 12 इनिंग में 12 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी देखो तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन में थोड़ा सा स्ट्रगल देखी है हमने। इंग्लिश 10 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू शॉर्ट 7 इनिंग में 3 बार, टिम डेविड 8 इनिंग में 2 बार, ट्रेविस हेड 12 इनिंग में 2 बार। तो तबरेज शम्सी की जो वैल्यू है एज अ स्पिनर भी काफी डिसेंट रहेगी। लंका प्रीमियर लीग हाल ही में खेल के आ रहे हैं, जहां पर 9 इनिंग में इन्होंने पिक करे थे 12 विकेट। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से साउथ अफ्रीका के टॉप पिक्स। क्या आपके जहन में कोई और प्लेयर है जो हमने मिस करा है टॉप पिक्स में? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्यों आपको लगता है कि ये प्लेयर शायद एक बढ़िया टॉप पिक, एक मस्ट हैव पिक बन सकते हैं। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और यहां पर टॉप पिक्स में नंबर 1 पर आते हैं मिचेल मार्श। आप देखो इन्होंने पिछला IPL खेला था, पिछली जो उनकी गेम्स थी वो IPL में थी, और वहां पर काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। बॉलिंग के साथ भी वैल्यू दी थी, बैटिंग के थ्रू रन्स भी बनाए थे। और इस सेटअप में हमें नहीं पता कि इनको बॉलिंग का कितना मौका मिलेगा, बिकॉज ही शुड प्ले एज द 6th बॉलर। स्टॉइनिस रहेंगे 7th बॉलर। मार्श को अगर बॉलिंग मिलती है तो वेल एंड गुड, बट बैटिंग करेंगे नंबर 3 पर, वैल्यू है और इसीलिए एक अच्छे खासे कैप्टनसी चॉइस भी ये बन जाते हैं। सेकेंड टॉपिक बनते हैं एडम जैम्पा, जिनकी लेग स्पिन बॉलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप इनकी देखो तो 100 में इन्होंने 3 गेम खेली, हर एक मैच में 2-2 विकेट पिक करे। उसके पहले MLC में इन्होंने 5 इनिंग खेली, वहां पर भी 9 विकेट पिक करे। साउथ अफ्रीका के बैटर्स भी लेग स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। मार्कराम 46 इनिंग्स में 15 बार लेग स्पिन पर आउट हुए हैं। रीजा हेंड्रिक्स 50 इनिंग में 15 बार, वैंडर डसन 57 इनिंग्स में 10 बार, एंड आप देखो टेम्बा बवूमा 23 इनिंग में 6 बार। शायद जैम्पा को इतना जल्दी ना लाया जाए बॉलिंग में, बट इन जनरल बाकी बैटर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं लेग स्पिन पे कहीं ना कहीं। एंड जैम्पा का आप देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड तो 6 इनिंग में 7 विकेट भी है। जैम्पा एक मस्ट हैव पिक करेंगे हमारी तरफ से इस वेन्यू पर, जहां पर शायद स्पिन को इतना सपोर्ट नहीं मिलता, मैं मानता हूं, बट इनकी जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है वहां पर ही कैन परचेज सम टर्न, और वहां पर इनको विकेट्स मिलने की भी गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। थर्ड टॉपिक हमारी तरफ से बनते हैं इस पर्टिकुलर गेम में नेथन एलिस, जो कि डेथ में बॉलिंग भी करेंगे। हाल ही में 100 में खेल कर भी आ रहे हैं, और इनकी लास्ट 4 इनिंग अगर आप देखो तो वहां पर इनके नाम 4 विकेट भी थे। नेथन एलिस अगेन एक एक्सीलेंट चॉइस है, जिनको हम पक्का बैक करके चलेंगे, प्योरली बिकॉज डेथ में पोटेंशियल है एंड ही कैन गेट यू दोज विकेट्स दैट यू रियली नीड फॉर दिस गेम। चलते हैं अब डिफरेंशियल पिक्स की तरफ, और यहां पर हम आपको रेकमेंड करेंगे 3 नाम। नंबर 1 पर आते हैं जॉश इंग्लिश, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इनिंग्स ओपन करेंगे। पिछला ये BBL खेले थे, जहां पर ये थे 3rd हाईएस्ट रन गेटर, 15 इनिंग में 431 रन। कंडीशन शायद सिमिलर हो, सेटअप सिमिलर हो, एंड वी एक्सपेक्ट कि इंग्लिश टॉप ऑर्डर में रहेंगे तो वहां पर रन्स बना सकते हैं। सेकंड डिफरेंशियल पिक बनते हैं टिम डेविड, जो कि फिनिशर का रोल अदा करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग सेटअप है वहां पर इनएक्सपीरियंस है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो हैं, बॉलर्स जो हैं प्राइमरीली, वो एक दबाव मेंटेन कर पाएंगे और टिम डेविड को मौका मिलेगा, मान लो ये 10-12 ओवर के अंदर आ जाते हैं, देन ही कैन बिकम एन एक्सेलेंट डिफरेंशियल पिक।
हाल ही में इन्होंने रन्स भी बनाए हैं, जहां जहां खेले हैं, 100 में भी खेला था वहां पर भी रन्स बनाए और वी बैक हिम टू कम गुड। पर वो सिनेरियो में जहां पर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर जो बैटर्स हैं वो स्ट्रगल करेंगे। अगर टिम डेविड को मिलते ही हैं 10 बॉल खेलने के लिए तो वहां पर कितने ही वैल्यू ऐड करके जाएंगे। पर एक और चीज याद रखिएगा, ये ऐसी जगह पर फील्डिंग भी करते हैं जहां पर कैचेस आने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती है और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। थर्ड डिफरेंशियल पिक बनते हैं केशव महाराज। जी हाँ, सही सुना, केशव महाराज ना। ये बहुत लोगों के जहन में शायद होंगे भी नहीं, बट ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। स्टोइनिस 64 इनिंग्स में 16 बार आउट हुए हैं, मिचेल मार्श 73 इनिंग्स में 14 बार, टिम डेविड 62 इनिंग्स में 14 बार। एंड महाराज ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जो थोड़ा सा अंडर द रडार जाते हैं और वहां पर आपको 1-2 विकेट देकर, ये 2-3 विकेट से ऊपर नहीं लेंगे, राइट, पर आपको वो 1-2 विकेट भी देकर आपकी टीम का बढ़िया डिफरेंशियल बन गए, स्पेशली इन स्मॉल लीग्स, तो आपको अच्छी खासी लीड यहां पर दे सकते हैं। अगर आप देखो इस वेन्यू का रिकॉर्ड भी इनका, तो 40 इनिंग्स में 45 विकेट्स हैं इनके नाम और हाल ही में ऐसे T20 खेले थे जहां पर परफॉर्मेंस इनकी टॉप नॉच नहीं थी। लगभग 8 इनिंग में 4 विकेट थे, ऐसा कुछ तो था। बट इस गेम में स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग सेटअप है वहां पर शायद महाराज एक अच्छा खासा डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। चलते हैं अब कैप्टेंसी चॉइस की तरफ और हमारी तरफ से सेफ कैप्टेंसी पिक्स की बात करें तो एडन मार्करम, वैन डर डसन एंड मिचेल मार्श, इन तीनों को हम रेकमेंड करेंगे एज आर सेफ कैप्टेंसी चॉइसेस फॉर दिस गेम। मार्करम बिकॉज बॉलिंग के साथ भी थोड़ी सी वैल्यू है अपार्ट फ्रॉम हिम बैटिंग एट 4, वैन डर डसन बिकॉज प्योर प्ले बैटर है, नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, एंड मिचेल मार्श बिकॉज अगेन नंबर 3 के बैटर हैं और अगर बॉलिंग कर गए तो अच्छा खासा बोनस आपके लिए बन सकता है। ये ऐसी विकेट है जहां पर रन्स बनने चाहिए एंड हम इन 3 बैटर्स को बैक करके चलेंगे एज आर टॉप और सेफ कैप्टेंसी पिक्स। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक की तरफ चले तो यहां पर हम रेकमेंड करेंगे तबरे शम्सी को अगर ये बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं, एंड लुंगी एंगिडी अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे 2 डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स सिनेरियो वाइज डिपेंडिंग ऑन व्हेन साउथ अफ्रीका बॉल्स। चलते हैं दोस्तों अब हम हमारी बेस टीम की तरफ और देखते हैं क्या बनती है हमारी बेस टीम। तो आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल हमने रखा है केवल जॉश इंग्लिश को। इनके अलावा हमने किसी भी विकेट कीपर को फिलहाल हमारी टीम में नहीं बैक करा। अगर कोई प्लेयर यहां पर आएंगे तो मैथ्यू वेड हो सकते हैं, पर देखते हैं क्या कोई सिनेरियो में मैथ्यू वेड के लिए जगह हमारी टीम में बनती है कि नहीं, बिकॉज ये बैटिंग करेंगे नंबर 5 पर। बैटिंग सेक्शन में चलेंगे तो हम बैक कर रहे हैं मार्करम एंड वैन डर डसन, इन दोनों को हमारी बेस टीम में। डिस्कस हमने वीडियो में काफी बार कर लिया है क्यों हम इन दोनों बैटर्स को बैक कर रहे हैं। यदि आपने मिस करा है तो थोड़ा सा वीडियो में पहले चले जाना और आपको पूरी डिटेल्स अलॉन्ग विद स्टैट्स एंड नंबर्स मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको इन सारे प्लेयर्स के नंबर्स देखने हो, हेड टू हेड के वेन्यू रिकॉर्ड्स, तो व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। आपने बस इस मैच में जाना है, स्क्वाड पे क्लिक करना है, प्लेयर वाइज क्लिक करते चलो और आपको सारे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड पिक्स, इंटरनेशनल रिकॉर्ड सब कुछ मिल जाएगा। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलते हैं अब ऑलराउंडर सेक्शन में और यहां पर हम बैक करके चल रहे हैं मिचेल मार्श एंड मार्को यानसन को। ये दोनों ही प्लेयर्स हमारी टीम में रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे बैट फर्स्ट और वेदर दे बॉल फर्स्ट। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं और यहां पर हम रेकमेंड करेंगे दोनों स्पिनर्स को, तबरे शम्सी एंड एडम जाम्पा, एंड ये दोनों के पास पोटेंशियल है इस गेम में विकेट्स लेकर चलने का। तो दोस्तों अब बनाते हैं सिनेरियो जहां पर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट करेगी। बेस टीम आपके सामने है तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैथ्यू वेड को भी नहीं बैक करेंगे, जॉश इंग्लिश एकमात्र बैटर होंगे जिनको हम बैक कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर टोटल चेज हो जाना चाहिए, साउथ अफ्रीका फेवरेट्स रहेंगी और इसीलिए बैटिंग सेक्शन में जो थर्ड प्लेयर है वो हम लेकर चलेंगे रीजा हेंड्रिक्स को अगर वो खेलते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट साउथ अफ्रीका शुड स्कोर रन्स। अगर आप ये सिनेरियो बना के चाहते हो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है, इनके विकेट्स गिर सकते हैं, तो टिम डेविड भी एक अच्छा खासा पिक बन सकते हैं इन प्लेस ऑफ वैन डर डसन, अगर आपको लगता है कि आपने वो सिनेरियो बनाना है जहां पर ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स गिरेंगे। इनके अलावा एक और चॉइस जो आप कंसीडर कर सकते हो वो होंगे ट्रेविस हेड, अगर आपको लगता है कि एक ये वो पिक होंगे जहां पर इनको मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी मिलेगी थोड़ी और रन्स भी बना सकते हैं। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखोगे तो हमने बैक करा है मैटी शॉर्ट को एंड मार्कस स्टोइनिस को, अपार्ट फ्रॉम हमारे 2 बेस टीम के पिक्स जो कि हैं मिच मार्श एंड मार्को यानसन। तो हमारे 4 ऑलराउंडर्स ये हो गए। इनके अलावा शॉन एबर्ट यहां पर नहीं नजर आएंगे बिकॉज साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट कर रही है। बॉलिंग सेक्शन में शम्सी एंड जंपा हमारी टीम में है, इनके अलावा एनगीडी को हम ऐड करते हुए चलेंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपने ऑलराउंडर्स में से किसी को ड्रॉप करना है और आपको 7-4 बनाना है इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आप ड्रॉप कर सकते हो स्टोइनिस और शॉर्ट में से किसी एक को, एंड वहां पर क्वेटजी अगर वो खेलते हैं तो एक एक्सीलेंट चॉइस बनेंगे इन कंडीशंस में, बिकॉज ही बी बॉलिंग फर्स्ट। हम उम्मीद करते हैं डेथ में बॉलिंग भी मिलेगी और वहां पर विकेट्स पिक करने का पूरा मौका मिलेगा। इस सेटअप में अगर आप देखो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस, तो आपके पास ऑप्शन है मिच मार्श का जैसे हमने डिस्कस करा था, आपके पास ऑप्शन है एडन मार्करम का, और आप वैन डर डसन की तरफ भी जा सकते हो। चलते हैं दोस्तों वो सिनेरियो में जहां पर ऑस्ट्रेलिया विल बी बॉलिंग फर्स्ट।
जैसे ही हमें समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो सबसे पहले हम जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में, क्योंकि वहां पर नेथन एलिस हमारी टीम में पक्का रहेंगे। इनके अलावा दोस्तों हम फिर से देखेंगे एनगिडी या क्वेट्जी, इन दोनों में से किसी एक को पक्का लेकर जाएंगे, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स विकेट्स पिक करेंगे। तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन सॉर्ट हो गया, अब चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। अब इस सेटअप में बेस टीम में अपने पास हैं 2 ऑलराउंडर्स। तीसरा पिक अगर आप करने जाओगे तो वहां पर आप ले सकते हो मैथ्यू वेड को, या आप ले सकते हो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर, बिकॉज बॉलिंग सेक्शन में हम ऑलरेडी 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम में जॉश इंग्लिश ही रहेंगे, विच मींस मैथ्यू वेड मिसेस आउट वंस अगेन। बैटिंग सेक्शन में आते हैं तो फिलहाल हम यहां पर मार्करम वैंडरसन तो थे अपनी टीम में एज यूजुअल। इनके अलावा रीजा हेंड्रिक्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, एक अच्छे खासे ऑप्शन है, या आप जा सकते हो ट्रेविस हेड की तरफ अगर ये चेस कर रहे हैं और अगर इस टीम में ये खेल रहे हैं। ऑलराउंडर्स में आते हैं और यहां पर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट है तो शॉन एबट को हम पिक करके चलेंगे। आपको दिख रहा है कि ना स्टॉइनिस है और आपको दिख रहा है ना मैटी शॉट है, ये रिस्क है, बट वी बिलीव शॉन एबट की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, बिकॉज इनके 4 ओवर्स कंफर्म होंगे इस पर्टिकुलर गेम में। अगेन कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी चॉइसेस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में थोड़ी देर पहले। यदि आपने मिस करा है तो एक बार सुन लीजिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिल जाए। जैसे हमने बताया था ये तो केवल बेस टीम है, फाइनल टीम कहां मिलेगी? आपको फाइनल टीम मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, और डेडलाइन से 15 मिनट पहले आपको वहां पर मिल जाएगा। व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको बाकी सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज और फाइनल फैंटेसी 11, चाहे वो T10 हो, ECS हो, वुमेन्स गेम्स हो या वो हो फुटबॉल, सब गेम्स के फैंटेसी टीम्स फाइनल वाली आपको मिल जाती है व्यू स्पोर्ट ऐप पर। चेकआउट करना मत भूलिएगा। आपको हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वहां पर आपको डेडलाइन से 5 मिनट पहले टीम तो मिल जाएगी कुछ बड़े बड़े गेम्स की, बट वहां पर हम टॉस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स भी देते हैं, जिससे शायद आपको मदद मिल जाए अपनी फैंटेसी टीम में लास्ट मिनट कुछ चेंजेस करने हो या कंडीशंस के हिसाब से कुछ अडेप्टेशन करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा व्यू स्पोर्ट स्काउट्स तो शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपने पहले गेम का वीडियो देख लिया होगा। वहां पर आपको दिखेंगे पीयूष भाई, वहां पर आपको दिखेंगे अभिनव मुकुंद जी, और आपको ये योर्स ट्रूली भी नजर आएंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में। हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान बनाम नेपाल फर्स्ट गेम, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फैंटेसी रिव्यू में मजा आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा और बताइएगा ऐसे और कौन से गेम्स हैं जिनके आप फैंटेसी प्रीव्यूज चाहते हो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।